everyone. So today we are going to come up with a colorful word. So here we go. The first topic which we have to cover in this part is refraction of light through a glass prism. So as you can see behind me on the blackboard, I have just made a prism, a triangle, and just wrote a little bit of information about a triangular or a glass prism. So let's begin. So basically हम start करने वाले हैं ग्लास प्रिज्म के साथ. So this is a glass prism. ये 3D में आप 3D में इसको ऐसे और नीचे से बंद होता देखोगे, ट्रायंगुलर शेप देखोगे इसकी, और इसको आप ट्रायंगुलर शेप में देखोगे और ये ग्लास का बना होता है, ग्लास प्रिज्म है. तो इसमें क्या होता है, जो इसकी स्लैब्स होती हैं जैसे येलो कलर, ग्रीन और पर्पल कलर की स्लैब्स होती हैं इनकी, ठीक है. ये स्लैब्स होती है रेक्टेंगुलर शेप में. सो इट हैज 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस, ठीक है. ये उसके सरफेसेस होते हैं 3. उसके बाद इसके 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं. अगर एक फेस इधर कर रहा है तो दूसरा पीछे कर रहा है, यानी कि अगर मैं ये ट्रायंगल देखूं सेंटर वाला, तो ये एक तो आगे है और एक पीछे भी होगा, राइट, बिकॉज इट्स होलो इनसाइड, राइट. तो इसके 2 ट्रायंगुलर फेसेस भी हैं. ओके, ठीक है. ये हम जो ये रेक्टेंगुलर स्लैब्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. और जो इनके एजेस होते हैं जहाँ पे ये मीट करती हैं, ये दोनों स्लैब जहाँ पे भी कनेक्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज. इनका कोई रोल नहीं है एजेस का. लेकिन अब हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म स्टार्ट कर रहे हैं. मैंने आपको बताया था ये ट्रायंगल ऑलरेडी हमने बताया, और ये हम ट्रायंगल किस चीज को लेंगे, जो शेप हमने यहाँ बनाई थी ना ये वाली ग्लास प्रिज्म की, राइट. ऐसे ही बनाया था हमने ग्लास प्रिज्म. तो मैं ये शेप, ये फ्रंट साइड ले रही हूँ, ये वाला पूरा ट्रायंगल ले रही हूँ, ये फ्रंट साइड, ये बीच वाला नहीं, ये वाला, ठीक है. लेट्स बिगिन. अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जब लाइट आ रही है तो इंसिडेंट होगी. अब ये ग्लास प्रिज्म है, देखो अगर ये ग्लास है तो यहाँ से ऐसे अगर आएगी तो ये इधर को बेंड हो जाएगा, राइट. यही करते हैं हम. अब ग्लास को कुछ नहीं किया उन्होंने, जस्ट स्लैंटिंगली लगा दिया. तो हम इंसिडेंट रे कैसे लेके जाएंगे, ऐसे. इंसिडेंट रे ऐसे आई, उसके बाद स्ट्रेट हो जाएगी यहाँ पे. अब पहले रेयरर टू डेंसर था, अब डेंसर टू रेयरर है, तो कहाँ जाएगी ये, अगेन ऐसे, ठीक है. इसको हम नीचे को करेंगे. ओके, अब इसमें हमने करना क्या है, ये एंगल्स हम इसको लेबल कर लेते हैं. लेट अस से इट्स x, y एंड z, ठीक है. अब ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्रैक्टेड रे, फिर यहाँ पे ये बन जाती है रिफ्रैक्टेड रे, एंड देन दिस इज आल्सो अ रिफ्रैक्टेड रे. अब अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ग्लास प्रिज्म पे आपको याद है हम ऐसे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करते थे, ये इंसिडेंट हो जाती थी रे, तो फिर ये नॉर्मल के पास जाती थी अगर रेयरर होता तो अब हम यहाँ पे क्या ड्रॉ कर देंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे. ये हमारा नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है. एक ये नॉर्मल बन जाएगा, यहाँ से भी एक नॉर्मल ड्रॉ करो, तो आप इस स्लैब को अब आप टिल्ट करोगे और आप यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे. यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट इसको ज्वाइन कर रहा है. उसके बाद ये तो आप एक तो आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करा है हमने मैं आपको अभी तक बताती हूँ हमने क्या किया. सबसे पहले हमने एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करी कि यहाँ से इंसिडेंट गया, स्ट्रेट गया, देन रिफ्रैक्ट हो गया, क्योंकि ये ग्लास मीडियम है, ठीक है. उसके बाद हमने नॉर्मल्स ड्रॉ करे, दोनों के नॉर्मल्स ड्रॉ करे, दैट्स इट. हमने बस इतना ही किया, हमने नॉर्मल्स ड्रॉ करे हैं. अब हम अगर इस चीज को, इस इंसिडेंट रे को अगर हम एक्सटेंड कर दें, लाइक ऐसे एक्सटेंड किया जाए, इसे भी यहाँ से एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे मीट कर रहे हैं, 4 पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल. और यहाँ पे जब हम इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करेंगे, अब हम इसको भी एक नेम दे देते हैं, लेट्स से इट इज P एंड दिस इज S, ठीक है. देन
we have D and O P Q, ठीक है, ये हमने इसको लेबल कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शो क्या करना बेसिकली, अब आप अगर इसे और एक्सटेंड करोगे, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ऑब्वियसली बनेगा, यहाँ देखो ये एंगल बन रहा है ना, देखो एक इंसिडेंट रे का एंगल बनेगा और एक जो रिफ्रैक्ट होके लाइन रही है उसका एक एंगल, उन दोनों के जहाँ पे वो मीट करेंगे वहां उनके बीच में एक एंगल बनेगा, ठीक है। उस एंगल का अभी हम क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ, वो एंगल और जो ये वाला एंगल होगा ये क्या करेंगे, बिल्कुल मैच करेंगे, ये एंगल्स जो होंगे बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। और जो ये वाले एंगल्स होंगे लुक यहाँ पे, ये नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में, और ये वाला नॉर्मल और ये दोनों क्या करेंगे, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है तो ये क्या करेंगे, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, राइट। तो इसमें बेसिकली हमने कुछ नहीं करना है, ये हमारा था इंसिडेंट वाला, ये हमारा रिफ्रैक्टेड, ठीक है। फिर यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन और ये इंसिडेंट का हो जाएगा, और ये वाला एंगल जो होगा ये इमर्जेंट एंगल हो जाएगा, और इस एंगल को हम थीटा ले लेंगे, दैट्स इट। हमने बस ये यहाँ पे ये शो करना था कि जब रिफ्रैक्शन अगर होगी तो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको समझ में आ जाए तो। हमने बस इतना ही करना है कि हमने यहाँ से एक इंसिडेंट रे मूव करी, हमने इंसिडेंट रे यहाँ से पास करवाई, पास करवाने से बाद वो सीधी गई, क्योंकि रेयर टू जब डेंसर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि वो कहाँ जाएगा, नॉर्मल के पास, राइट। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने उसको फिर रिफ्रैक्ट करवा दिया, वो बाहर चलेगी रे। अब जो एंगल्स होंगे, एंगल आई एंड एंगल आर वन, तो ये दोनों क्या कर जाएंगे, मैच कर जाएंगे, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मैथ्स लेके आएंगे अब हम फिजिक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने इसकी लाइन एक्सटेंड कर दी, इसकी लाइन एक्सटेंड कर दी, यहाँ पॉइंट वो मीट कर गए, ठीक है। तो यहाँ से एक हमारे पास एक रेक्टेंगल भी फॉर्म हो जाता है, पैरेललोग्राम आप कह सकते हो, फॉर्म हो सकता है, ठीक है। फिर जो नॉर्मल होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री की होती है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे भी आप नॉर्मल चेक कर लो, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो बेसिकली हमने बस इसके अंदर यही शो करना है, दिस इज व्हाट ग्लास प्रिज्म इज ऑल अबाउट। अब हम डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म करेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली हमें सबसे पहले एक ग्लास प्रिज्म ड्रॉ करना है, ठीक है। दिस इज अ ग्लास प्रिज्म, यहाँ से व्हाइट लाइट एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स जो आगे वो हमारे पास स्क्रीन पे आ जाता है। लेट्स से दिस इज द स्क्रीन, ओके। और यहाँ से हम कलर्स ले लेते हैं जिनको रिफ्रैक्शन करवानी है। तो विबग्योर के अकॉर्डिंग आई एम नॉट गोइंग, बट यस इट्स ऑलवेज विबग्योर, ठीक है। हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब कि ऐसे जो है एक तरह से आपको रेनबो दिखेगा, बट ये नहीं है कि आपको हर एक लाइन में दिखेगा रेनबो, नो। मैंने ये जस्ट इसलिए बताया बिकॉज आई डोंट हैव सफिशिएंट कलर्स टू शो विबग्योर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको मैं ना सिंपल लाइंस ही ड्रॉ कर देती हूँ, वो इजी रहेगा, बेटर रहेगा वो वाला। हाँ, उसके अंदर आप क्या करोगे कि पहले वायलेट कलर, देन इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ऐसे कलर्स जो है इसके ऊपर गिरेंगे, ऐसे कलर्स जो है इसके ऊपर रिफ्रैक्ट होके डिस्पर्स होके वहां पे गिरेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर कलर्स कैसे ऑब्टेन होंगे, विबग्योर में VIBGYOR, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। ये था हमारा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। एंड व्हाट इज डिस्पर्जन एक्चुअली?
So it is the phenomena of splitting of white light into 7 colors on passing through the prism. So it is dispersion of white light by glass prism. ठीक है, इसके बाद we will continue to formation of rainbow. Okay, so rainbow कैसे formation होती है वो भी बहुत easy topic है, we can cover it in this video. रेनबो में भी क्या होता है, विबग्योर होता है, राइट? सनलाइट है, यहाँ से कोई भी रेज आ रही है, लेट्स से सन नहीं है, तो उससे वाइट लाइट आ रही है यहाँ पे हमारी अर्थ, सॉरी इट्स नॉट अर्थ, ये जो एक रेन ड्रॉप है, एयर मीडियम है, यहाँ से वाइट लाइट यहाँ पे करेगी रिफ्रैक्ट, फिर यहाँ पे, उसके बाद हमें कलर शो होंगे जो कि यहाँ पे जहाँ पे जो भी कोई भी यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा उसे कैसे शो होगा मैं आपको दिखा रही हूँ. देखो, दिस इज सन, दिस इज वाइट लाइट, लेबल करके आना अगर आपको रेनबो की फॉर्मेशन आती है, ठीक है. और ये है हमारे पास यहाँ पे दिस सर्कल इज रेन ड्रॉप, ठीक है. रेन ड्रॉप के अंदर व्हाइट लाइट, अभी हमने ग्लास प्रिज्म का कंसेप्ट किया, तो जो हमारा जो रेन ड्रॉप भी होगा वो भी किसका वर्क करेगा, एक ग्लास प्रिज्म का वर्क करेगा, ठीक है. तो उसके अंदर क्या होगा कि व्हाइट लाइट जब आएगी डिस्पर्स करेगी, यहाँ पे फॉर्म करेगी, फिर यहाँ पे, तो कलर्स हमें ऐसे दिखेंगे. कैसे दिखेंगे, हमें रेड ऊपर दिखेगा, वायलेट नीचे दिखेगा, ऐसे विबग्योर. दैट्स इट, कि ऐसे जो है वो रेनबो फॉर्मेशन होती है. अब आप ये देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में कितने रेन ड्रॉप्स होते हैं, कितनी ह्यूमिडिटी होती है, राइट? तो कितने ज्यादा रेन ड्रॉप्स होते हैं, जितने ज्यादा रेन ड्रॉप्स होते हैं वो इकट्ठे होते 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 इतना बड़ा क्लाउड बन जाता है, राइट? लेकिन मैं यहाँ पे सिंगल रेन ड्रॉप की बात करिए, तो अगर आप ये सोचोगे एक सिंगल रेन ड्रॉप से ये रेनबो बाहर आ रहा है, एक सिंगल रेन ड्रॉप से, तो कितने सारे रेन ड्रॉप्स को इकट्ठे होके मतलब रिफ्रैक्शन करवानी होगी ताकि एक हमें बड़ा सारा रेनबो दिखा सके, ठीक है. अब इसकी कंडीशन क्या है कि हमें कैसे ऑब्जर्व करना है रेनबो को. जो सन होना चाहिए वो हमारे बैक पे होना चाहिए. द सन शुड बी एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर. देन रेनबो कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग रेन, आफ्टर रेन, और व्हेन वी लुक एट अ फाउंटेन. अगर हम कभी भी अगर घर पे बैठे हो और आपकी बालकनी है और वहाँ पे आप बैठे हो, तो सनलाइट जब भी आपके ग्लास के बालकनी पे गिरती है तो आपको एक रेनबो आपकी नोटबुक वगैरह या कहीं पे भी आपको नीचे फ्लोर पे दिखता है. वो भी क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है. तो बेसिकली जो ये रेनबो फॉर्मेशन ये भी किसकी वजह से हो रही है, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है. किसमें रिफ्रैक्शन हो रही है, रेन ड्रॉप में, और किसकी, व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है. तो क्या कंडीशंस इनमें ऑब्जर्व करेंगी, सबसे पहले जो सन होना चाहिए वो हमारी बैक पे होना चाहिए ऑब्जर्वर की. सेकेंड कंडीशन ये थी कि जो रेनबो है वो हमें या तो बारिश के वक्त दिखाई देगा या फिर हमें बारिश के बाद दिखाई देगा, या फिर जब हम फाउंटेन की तरफ देखें तब हमें दिखाई देगा. So with this we have completed the topic of dispersion of refraction of light through a glass prism, also dispersion of white light by a glass prism. And in that topic I have covered formation of rainbow, which is a very important topic. Okay, so now with this I'll take your leave and we'll meet up in another lecture. And please like, share and subscribe my channel.